बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैक्रो इकनॉमिक्स की रिवीजन के सिलसिले में जो हमारा टॉपिक जारी था वो था इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी व्हेन आईएस हैज़ डिफरेंट स्लोप, यानी हमने असर अफरीनी यानी किसकी असर अफरीनी मालियाती पॉलिसी की असर अफरीनी देखती है जबकि आईएस की मुख्तलिफ़ तरह की स्लोप्स हों। इस सिलसिले में हम ये देखते हैं कि जो गुज़िश्ता लेक्चर था उसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि पॉलिसी मालियाती है यानी उसमें एक्सटेंड होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अब उसमें आईएस की मुख्तलिफ़ क्या स्लोप थी। जिस तरह पहले हमने जिक्र किया था कि आईएस स्टीप हो तो यहाँ पर जो शेडेड एरिया है ये कम है, तो लिहाजा y1 से y2 जो है ये ज़्यादा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो मालियाती पॉलिसी है वो कामयाब है। इसी तरीके से दूसरा जो था इज़ आईएस इज़ फ्लैट, यानी ये वाई एक्सेस पर फ्लैट होने की कोशिश करे, तो उसमें हम देखते थे ये जो शेडेड एरिया है ये बहुत ज़्यादा है, तो y1 से y2 ये उसकी निस्बत कम है, तो हम कहते थे यहाँ पर ये पॉलिसी नाकाम है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि आईएस इज़ वर्टिकल हो, तो एक्सट्रीम केनेजियन केस में ये था कि अगर y1 से y2 या रेट ऑफ इंटरेस्ट आई हो तो यहाँ पर ये क्या है, एक्सट्रीम डिप्रेशन है, यानी डिप्रेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इंक्रीज़ हो रहा है, इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन हमारा आई एस क्या है, बिल्कुल वर्टिकल है, लिहाजा ये डिप्रेशन केस को शो करता है। अब इसी तरीके से आई एस एस हॉरिजॉन्टल एक्सट्रीम मोनटोरियस केस में कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मैक्सिमम लेवल पर बढ़कर हैंग हो जाता है। यहाँ पर अगर हम आई एस को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो हमारी पॉलिसी पर किसी किस्म का असरात मरतब नहीं होता। फिर आखिर में डायग्राम नंबर जो आपका 55 था उसमें हमने आई एस नॉट और आई एस वन को जो शो किया था उसमें आप ये देख रहे थे कि आई एस नॉट आई एस वन बढ़ता है तो इनकम y1 से y2, लेकिन जो हमारा इफ़ेक्टिव हिस्सा था वो बी वाला पोर्शन था जिसमें हम देखते हैं कि आपका y2 y3 की नस्बत 4 की नस्बत क्राउडिंग आउट बहुत कम है, यानी y3 टू y4 वाला हिस्सा बी से बी स्टार वाला ज़्यादा है बनस्बत बी स्टार इंटू बी, यानी y4 टू y4 स्टार। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारी पॉलिसी बहुत कामयाब है। आज हम इस टॉपिक को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं, यानी इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी व्हेन एलएम हैज़ डिफरेंट स्लोप। अब सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी है लेकिन एलएम की मुख्तलिफ स्लोप हैं। वो कहता है कि एलएम इज़ मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक मीन्स क्या है कि एलएम जो है वो क्या हो रहा है जी कि वाई एक्सेस पर एक्सटेंड हो रहा है, एक्सेस पर एक्सटेंड हो रहा है। तो इस सूरत में आप देखते हैं कि अगर फिस्कल पॉलिसी को एक्सटेंड किया जाए तो उस सूरत में हम पहले E1 से जो न्यू इक्विलिब्रियम है E3 पर हो जाता है, तो यानी Y1 से Y3, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करती है, टैक्सेस को रिड्यूस करती है या अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, तो उस सूरत में हमारा न्यू इक्विलिब्रियम E1 पर होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट Y2 हो जाता है और इनकम Y2 हो जाती है। सो Y1 से Y2 वाला हिस्सा बनस्बत Y2 और Y3 की नस्बत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि फिस्कल पॉलिसी बहुत ज़्यादा कामयाब है और क्राउडिंग आउट का जो एरिया है y2 से y3 ये बहुत थोड़ा है। इसी तरीके से अगर एल एम स्टीप हो, यानी एल एम स्टीप क्या है कि एल एम स्टीपर है, तो उस सूरत में आपका आमदनी y1 से y3 की तरफ चली जाती है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है ज़्यादा होने से। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि शेडेड एरिया इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी में कामयाब है कि नहीं। तो इनकम y1 से y2 वाला जो शेडेड एरिया है y2 और y3 की नस्बत कम है, लिहाजा यहाँ पर कहेंगे कि इस स्टीप से में इतनी ज़्यादा मोटोरिस केस में कामयाब नहीं है। अब क्लासिकल केस में हम ये देखते हैं कि इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 से I2 हो जाता है लेकिन लेवल ऑफ आउटपुट वही रहता है, लिहाजा यहाँ पर अब हम कहेंगे फिस्कल पॉलिसी इतनी कामयाब नहीं है। अजीज़ तलबा, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल केस में देखें एक्सट्रीम केनेजी के रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हैंगे लेकिन IS बढ़ने से आपका आउटपुट Y1 से Y2 में इजाफा हो जाता है। अजीज़ तलबा, LM की जो आप फिगर नंबर इसमें देख रहे हैं लास्ट 60 में मुख्तलिफ शेप्स, पहले वो हॉरिजॉन्टल है, फिर पॉजिटिवली है, फिर वर्टिकल है। तो IS1 से IS1 ए डैश वाला केनेजियन केस है, बी से बी डैश वाला इंटरमीडिएट केस है और सी से सी डैश वाला मोन्टोरियस केस है।
इन सारे केसेस को अगर आप एनालाइज करें तो आप आसानी के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी इफ़ेक्टिव है और कौन सी पॉलिसी इफ़ेक्टिव नहीं है। इस तमाम के चार्ट को आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि किस पॉलिसी में ये इफ़ेक्टिव है और किस पॉलिसी में ये इफ़ेक्टिव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा पोर्शन आप रिवाइज करेंगे तो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को आप आसानी से समझ सकेंगे। अगर फिर भी आपको दुश्वारी हो तो आप इस सिलसिले में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।